आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। वो नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है, 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। इंडिया हमें कब मारेगा आगे? हम तो, हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे, उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है, लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ, ये पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म की। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। आपको पता है कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने यूएन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजरा, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ाम तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मारती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किसकी तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया प्लान कर रहा है। 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है भाई। उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने। पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई।
बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। ओ भाई हमें इनसे क्या लेना देना, नवाज शरीफ के केसों से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इमरान खान के केसों से कोई गर्ज नहीं है, हमें बुशरा बीबी के केसों से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, चाहे हम उसको जैसे मोइन कुरैशी आया था बाहर से कोई भेज दे, IMF वाले भेज दे, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। मेरा ख्याल है उसको करारदाद ये पेश करनी चाहिए थी कि इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे तो पाकिस्तान को सही चला लें, ठीक है। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। खुदारा नेगेटिव सोचना छोड़ दो, हमेशा किसी के लिए दूसरे के लिए अच्छा भी सोचो। अगर वो नेगेटिव भी आपके सोच रहा है आप उसके लिए अच्छा सोचो, वो खुद ब खुद अल्लाह पाक उसके ज़हन में डालेगा, वो नेकी की तरफ जाएगा। अब आप देखें ना कि इंडिया तमाम ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ वो ट्रेड करें, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है जिनके साथ तो बातचीत भी नहीं करना चाहते। देखिए हमारा कोई भी सियासतदान आज तक कायद-ए-आज़म समेत पावर वाला आया ही नहीं है। इवन कायद-ए-आज़म भी पावर में उसके पास पूरा अख्तियार नहीं था। कोई भी पॉलिटिक्स आज तक पावर में नहीं आया सवाए अयूब खान के। उसके पास पावर भी थी, ताकत भी थी, सब कुछ था, तो अमेरिका उसको रेड कारपेट देता था। उसके दौर में पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, ठीक है। पाकिस्तान में पावर पाकिस्तान के पास पावर जिसके पास होगी हुक्मरान वही सही होगा। जिस तरह क्योंकि ये 700 800 1000 साल से डंडे की हुकूमत समझते हैं ना। हमारी अवाम जमहूरियत को समझती नहीं है, इनको पता नहीं जमहूरियत क्या है। ये तो हम अपने घर में जमहूर नहीं ला रहे तो हम बाहर कैसे जमहूर लाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए जैसे तुर्की का सदर है, ठीक है, जैसे खुमैनी था, ठीक है, जैसे अभी ईरान के सदर शहीद हो गए हैं, ऐसा कोई सख्त बंदा है जिसको अवाम चाहती हो दिल से और सारे इदारे भी उसको चाहते हो, तब ये पाकिस्तान सीधा होगा। ऐसे पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है। ऐसे तो बस ये मुझे अम्मी जी उसने मार दिया, अम्मी जी वो मार रहा है, मुझे अम्मी जी वो मार रहा है, और भाई रोते ही रहोगे 75 सालों से। और कब बड़े हो जाओगे यार, 75 साल हो गए हैं, आप बन गए हो, अब रो नहीं। आप कभी कहते हो जी इंडिया ने हमारा कश्मीर छीन लिया है, इंडिया ने आपका हमारा पानी खींच लिया है, अभी तो आप ये भी उन पे लगा देंगे इंडिया आप हमारी रोशनी भी छीन रहा है, हमारी हवाएं भी छीन रहा है। ओ भाई आप ना ऐसे करो। हमारे तो क्रिकेटर ने भी उनका दिल दुखाया है, सानिया मिर्जा को छोड़ के आया है, उसने भी जुल्म किया है। अल्लाह अल्लाह करके कोई ताल्लुकात अच्छे बनते हैं तो हमारे जो फनकार हैं जो भी हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं। भाई पाकिस्तानी बन जाओ, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, इस अवाम का कुछ सोचो, छोड़ दो ये बातें करना कि जी इंडिया ये कर रहा है। जो कुछ होता है पूरी दुनिया देखती है, आजकल कोई छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपाना भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुँचाई भी है। बट ये जो राइवलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो
इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेजोन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस की कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते जो हैं। हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है, ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये पब्लिक को बताना शुरू कर दें कि इंडिया तरक्की कर गया, तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है ना, वो कैसे आगे निकल गया। कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हालात ऐसे बनते गए कि हमारे साथ जंगें होती रही, हम किसी की जंग में शामिल हुए, वो हुआ ये हुआ। हमारे मुल्क में एक नसूर जो सबसे ज़्यादा बड़ा नसूर है वो दहशतगर्दी का है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम इस पे काबू पा लेंगे।